देख रहे हैं पारदर्शी सफर। 1 अक्टूबर हर साल वृद्धजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हर वर्ष आयोजन द्वारा वयोश्रेष्ठ सम्मान के साथ प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान व बधाई दी जाती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पे दिल्ली के हर कोने कोने में कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में हमारी टीम पहुंची है प्रशांत विहार डी ब्लॉक के राम मंदिर के सभागार में, जहां सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पहुंचे थे। सभी के चेहरे पे मुस्कान थी और यहां हर कोई एक दूसरे को आज के दिन की बधाई दे रहे थे। ये हमारे समाज के वो अनमोल रतन हैं जिनके पास अनुभव और ज्ञान दोनों ही भरपूर हैं। कोई गाते अच्छा है तो कोई लिखते अच्छा है। किसी ने जिंदगी से इतना कुछ सीखा तो किसी को जिंदगी से कड़वा अनुभव मिला। यहाँ मौजूद हर वरिष्ठ नागरिक अपने अपने क्षेत्र में महारथी और ज्ञानी रहे हैं, और जहाँ ज्ञान की ऐसी गंगा बहती हो तो भला वो कार्यक्रम सफल क्यों नहीं होगा। तो फिर आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आपको लिए चलते हैं सीधे मंच की ओर और देखते हैं इनकी प्रतिभा को। और हर जग के वरिष्ठ जीवन की रवानी, अदम्बे ताहत के झरोखे, इनके जीवन की कहानी, इनके अंतरतम में झांको, इनके अंतरतम में झांको, पास करो, इनके अंतरतम में झांको, अनगिनत मोती मिलेंगे। इनके अंतरतम में झांको, अनगिनत मोती मिलेंगे। इनके अंतरतम में झांको, अनगिनत मोती मिलेंगे। आज भी अगर इनकी माने अमन के फूल मिलेंगे। राम नारायण जानकी वल्लभ अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर। राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दी गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरे पहाड़ों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे पहाड़ों पे आया, पहाड़ों पे आया, मेरे पहाड़ों पे आया। मेहंदी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। मेहंदी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। दूजा बुढ़ापा मेरे नैनों पे आया, दूजा बुढ़ापा मेरे नैनों पे आया। 10 महीने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। 10 महीने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया, तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया, दांतों पे आया, मेरी जिह्वा पे आया। हलवे ने लाज बताई रे, दगा दे गई जवानी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करें, तिलक करें रघुवीर। आज के माहौल को देख के मुझे चित्रकूट की नज़र आ जाती है। चित्रकूट के घाट में जैसे संत बैठते थे, मज़े लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, ऐसे ही जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहन हैं उनके चेहरे पे खुशी है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी क्या है कि आज हम राम मंदिर में बैठे हैं, राम जी के चरणों में बैठे हैं। हमें सबसे पहले भगवान राम का नाम लेना चाहिए। बोल प्रभु श्री राम की जय, हनुमान बजरंगबली महाराज की जय, महावीर भगवान की जय। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है,
धार है नदिया की, हाँ राइट हैंड में एंटर। मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समुंदर है, आँखों का पानी है, जिंदगी ही कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कि मेरे 4 बाल क्या उड़ गए, मुझे दुनिया नहीं सुहाए, और मोहल्ले की सब छोरियां मुझे बाबा कहते चढ़ाए। मेरा पोता 1.5 साल का, मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि ये मुझे बाबा कहता है। मुझे बाबा सबसे बड़ी चिढ़ है, क्योंकि हमारे आधे बाबा लोग तो अभी तिहाड़ के प्रशासन में हैं, वहाँ की देख रेख संभाल रहे हैं। जी जी, लोग अपनी बीवी के ऊपर, किसी के मोटापे के ऊपर, किसी नेता के ऊपर तरह तरह से हंसा लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर हंसकर हंसाना दूसरों को, मैं समझता हूँ ये बड़ी विद्या है। तो देखिए, मेरे साथ जुड़िए कविता के माध्यम से कि मेरे आगे कोई ना पड़ता, मैं सबके झाड़ लगाऊं, और अच्छा बुरा कुछ ना जचता, मैं सबके मार लगाऊं, अगर मुझको कोई बाबा कह दे मैं सच में सह ना पाऊं, और हर सूरत नजरों में रखूं था, हर सूरत नजरों में रखूं था, मैं जबकि टैम जवानी में, और इब चश्मे से भी कुछ ना दिखता, किससे नैन लड़ाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा कह दे मैं सच में सहना पाऊं। कितने मेंबर? आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन, अपना कर्म सुधार ले, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, बढ़ता ही जा रहा, दृष्टि में तेरी खोट है, बढ़ता ही जा रहा, आँखों में तेरी क्रोध है, जलता ही जा रहा, आँखों में तेरी क्रोध है, जलता ही जा रहा। बहरहाल यहाँ एक 91 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं, और जिनका जन्मदिन भी आज ही था, जिसको सभी ने बड़े ही उल्लास से मनाया और सभी ने शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रशांत विहार के स्थानीय भाजपा के निगम पार्षद परवेश वाही जी ने भी शिरकत की और सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया, और जाते जाते सभी से वादा भी किया कि अगला कोई भी कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों का होगा तो उसकी पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उनकी रहेगी। आप लिख के नोट कर लीजिए कि अगले बार की जो पार्टी होगी अपने सीनियर सिटीजन्स की, वो मेरी तरफ से होगी। वो कहाँ करनी है ये आप देख लीजिए, ठीक है सर? इसी मंदिर में होंगे, इसी मंदिर में करेंगे। बहरहाल यहाँ 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उन्हें उपहार भी भेंट की गई। कार्यक्रम के समापन के उपरांत सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्तम भोजन का भी प्रबंध किया गया था, जिस पर सभी टूट पड़े। जरा आप खुद देख लीजिए।
बहरहाल अब हम आपको मिलवाते हैं इस संस्था के प्रधान जी से और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद कुछ वरिष्ठ नागरिकों से और जानेंगे कि उन्हें आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हम लोग यहाँ प्रशांत विहार में हमारी एक संस्था है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रशांत विहार सेक्टर 14 रोहिणी जी। हमारे करीब 550 सदस्य हैं जिनमें से कुछ लोग तो कोरोना में गुजर गए, लेकिन फिर भी महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। पहले हमें कुछ समय पहले तक हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली से ग्रांट भी मिलती थी जिससे हम अपना काम चलाते थे, लेकिन अब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि हाँ हमारी वो ग्रांट बंद हो गई है। मैंने लगभग 1 साल होने वाला है सेक्रेटरी पद को ग्रांट किए हुए। मैंने देखा है इस संस्था में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका आपस में बैठना, आपस में आकर के रिक्रिएशन सेंटर में एंजॉय करना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इसका, जिसके कारण कि लोग आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का पता चलता है। और रिक्रिएशन सेंटर में हम कैरम खेलते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न देखते हैं, कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स वगैरह। इस तरह से हमारा बड़ा अच्छे से समय व्यतीत होता है। और दूसरा, हर सीनियर सिटीज़न को एक दूसरे को सपोर्ट करने का मौका मिलता है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का एक सदस्य मैंने अभी रिसेंटली ही करीब 1 साल पहले ये संस्था ज्वाइन की है। अच्छा, जीवन के इस पड़ाव पे आने के बाद अब कैसा लगता है आपको कि इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो मन को कहीं ना कहीं सुकून तो ज़रूर मिलता होगा? देखो, आज की तारीख में हम सीनियर सिटीज़न जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ टाइम बच्चों को व्यस्तता को देखते हुए हम जितने अकेले पड़ गए हैं, इस सीनियर सिटीजन सोसाइटी के जुड़ने के बाद हमें लगता ही नहीं कि भाई हमारा बच्चे हमसे दूर हैं, और हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन भाई हैं वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और उनके ख्याल रखने के कारण हमको जो है पता ही नहीं चलता कि दिन हमारा कहाँ चला गया। और हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा, हमारा दिमाग कहीं और बातों में नहीं जाता। पारिवारिक और सामाजिक यातनाएं झेलने के बाद इस तरह के कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ सरकार को भी चाहिए कि इन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को और सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाती रहे। तो ये थे हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।